Good morning, student. Today I am going to teach you True Vision VD of class 4th. Okay. Now open your book, page number 23, chapter 3. Chapter name is The Injured Swan. घायल हंस के बारे में इस चैप्टर में आज हम लोग रीड करेंगे. मोर देन 2000 ईयर एगो, मतलब 2000 वर्ष से भी अधिक समय की बात है. द शाक्य किंग शुद्धोधन रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ कपिलवस्तु, मतलब जो कपिलवस्तु राज्य पे शासन करते थे. कौन? राजा शुद्धोधन. किंग शुद्धोधन एंड हिज क्वीन माया हैड नो चिल्ड्रेन. जो राजा शुद्धोधन थे और रानी माया थे, उनके पास कोई बच्चे नहीं थे. वन नाइट एज क्वीन माया ले स्लीपिंग, एक रात माया जो थी, रानी माया जो थी, वो सो रही थी, लेटी हुई सो रही थी. उसके बाद शी सा अ स्ट्रेंज ड्रीम, वह एक विचित्र सपना देखी. सी ड्रीम्ड दैट अ ब्यूटीफुल बेबी एलिफेंट, मतलब वह एक ब्यूटीफुल बेबी, सुंदर बेबी हाथी के सपना में वो देखती है. एज वाइट एज स्नो, वह इतना सफेद है जितना कि बर्फ. केम डाउन फ्रॉम द स्काई, वह कहाँ से आ रहा था? आसमान से नीचे आ रहा था. एट वंस द होल वर्ल्ड बिगेन टू सेलिब्रेट, और सारा जो संसार था वो क्या कर रहा था? सेलिब्रेट कर रहा था. पूरा संसार जो था वह खुशियां मनाना शुरू कर दिया था और सेलिब्रेट कर रहा था. म्यूजिक बिगेन टू प्ले, संगीत बज रहे थे. ट्रीज आर बशेज ब्लॉसम विथ फ्लावर, जितने पेड़ थे और झाड़ियां थी वो ब्लॉसम मतलब खिले हुए थे फूल से. एंड लोटस कवर्ड द लेक, और कमल जो है वो पूरे लेक में, झील था वो पूरे कमल से घिरा हुआ था. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, क्वीन माया डिस्क्राइब हर स्ट्रेंज ड्रीम टू द किंग. नेक्स्ट डे, अगले दिन सुबह जो माया थी, जो रानी माया थी, वो अपने सपने का वर्णन राजा के साथ में करती है. ही कॉल्ड, राजा पुकारते हैं, बुलाते हैं. द प्रिस्ट्स टू डेसिफर, डेसिफर मतलब होता है जो कि सपनों की बातों को समझाते हैं, उनको वो द क्वींस ड्रीम, और वो आते हैं, उनको बुलाया जाता है और वो राजा रानी के सपनों के बारे में बताते हैं. द ब्राह्मण प्रिस्ट foretold that soon a son would be born to them. द ब्राह्मण मतलब होता है ब्राह्मण पृष्ठ, पुजारी भविष्यवाणी करते हैं कि जल्द ही, मतलब उनके यहाँ एक वो चिल्ड्रन को बॉर्न जन्म दे सकती हैं, एक बच्चे को जन्म दे सकती. अ सन हु वुड बिकम आइदर अ ग्रेट किंग और अ ग्रेट सेज, जो कि एक महान राजा और एक क्या हो सकता है? ग्रेट साधु हो सकता है. अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद, क्वीन माया गेव बर्थ टू अ बेबी बॉय, एक बेबी बॉय लड़के को जन्म देती हैं. दे नेम हिम प्रिंस सिद्धार्थ, उसका नाम वो क्या रखते हैं? राजकुमार सिद्धार्थ. द किंग एंड क्वीन प्रोवाइडेड देयर सन विथ एवरी लग्जरी एंड कंफर्ट दैट दे कुड थिंक ऑफ, वह अपने बेटे को सारी सुविधा, सुख सुविधा, विरासत, कंफर्ट, आराम सब देते हैं जैसा कि उन्होंने सोचा था. सिद्धार्थ स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्लेइंग इन द पैलेस एंड इट्स ब्यूटीफुल गार्डन्स. ही स्टडीड आर्चरी एंड अदर आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम अ सेज. क्या करते हैं? सिद्धार्थ स्पेंट, जो सिद्धार्थ थे वो अधिक से अधिक समय अपने पैलेस के ब्यूटीफुल गार्डन में जो थे वो बिताते थे.
ही स्टडीड मतलब वह अध्ययन करते थे। आर्चरी मतलब होता है तीर धनुष निशानेबाजी का वो अध्ययन कर रहे थे। एंड अदर आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम अ सेज मतलब वो क्या एक साधु के रूप में भी वो आर्ट कलाकार के रूप में भी वो क्या करते अध्ययन कर रहे थे। हिज कजन देवदत्त आल्सो स्टडीड विथ हिम उसका कजन चचेरा भाई देवदत्त भी उसके साथ स्टडीड अध्ययन कर रहे थे। सिद्धार्थ वाज अ काइंड एंड जेंटल चाइल्ड एंड एवरीवन हु मेट हिम लव्ड हिम एक्सेप्ट देवदत्त। सिद्धार्थ जो थे वो बहुत काइंड थे, बहुत सज्जन थे, दयालु व्यक्ति बच्चे थे और जो भी उनसे मिलता था उन्हें लव करता था सिवाय देवदत्त की। ही हेटेड सिद्धार्थ काइंडनेस एंड हिज कंपैशन वह जो हेटेड मतलब घृणा करते थे देवदत्त सिद्धार्थ के दयालुता से और उसके क्षमा करने के व्यवहार से। एनिमल के प्रति जो उसके दया में था उसको वो क्या सिद्धार्थ के इस व्यवहार से वो हेट करते थे, सिद्धार्थ से घृणा करते थे। ही वाज जेलियस दैट सिद्धार्थ वह सिद्धार्थ से जेलियस मतलब ज्वलनशील की भावना सिद्धार्थ के साथ रखते थे। वाज सो डियरली लव्ड बाय एवरीवन इन द पैलेस वह मतलब साहस पूर्वक व्यक्ति था और उसे पैलेस में भवन में सारे लोग उससे प्यार करते थे। देवदत्त यूज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी ही कुड गेट टू पिक अ फाइट विद सिद्धार्थ एंड क्रिएट ट्रबल फॉर हिम। देवदत्त जो था वो प्रत्येक अवसर ढूंढता था उसे लड़ाई करने का और उसको परेशानी में डालने के सिद्धार्थ को परेशानी में डालने के लिए हमेशा अवसर की तलाश में रहता था। वन लवली स्प्रिंग मॉर्निंग मतलब बसंत ऋतु में एक लवली मौसम प्यारा मौसम था, प्यारी सुबह थी। सिद्धार्थ वाज प्लेइंग बाय द रिवर दैट फ्लोड थ्रू द पैलेस गार्डन्स। ही सा अ ग्रुप ऑफ स्वान्स फ्लोटिंग ग्रेसफुली सिद्धार्थ जो थे वो खेल रहे थे नदी के किनारे जो कि गार्डन में ही था नदी और उस पे क्या थे पैलेस के गार्डन में नदी था उसके देख रहे थे वहां बैठे हुए थे खेल रहे थे। ही सा ग्रुप ऑफ वह एक हंसों के झुंड को देखे जो कि बहुत ही ग्रेसफुली शानदार तरीके से ऑन द रिवर नदी पे क्या कर रहे थे फ्लोटिंग मतलब तैर रहे थे। द ग्रेट वाइट बर्ड स्वान स्लोली डाउन द रिवर एंड देयर फेदर्स shone bright in the sunshine और उनके जो मतलब द ग्रेट वाइट एकदम बहुत वाइट बहुत सफेद जो हंस होते हैं वो बहुत सफेद होते हैं और वह स्लोली धीरे से नदी में आते हैं और जो उनका फेदर था उनके जो पंख थे वो सनशाइन में इतने अच्छे तरीके से वो चमक रहे थे और बहुत ही चमकीला दिखाई दे रहे थे। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली ऑनलाइन क्लास में।